हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएससी कॉमर्स कैरियर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा टॉपिक्स वो जनरल, लेजर, उसके हेल्प से ट्रायल बैलेंस और उसके हेल्प से फाइनल अकाउंट। अब ये प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा और फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, और जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मिल जाता है तो हमको लगता है कि हम लोग एकदम बिल्कुल सही हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है कि हमारा अकाउंट पूरा सही है और कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रह जाता है। अब उस मिस्टेक को खोजना बहुत ही टफ होता है, या कहिए कि बहुत आसान नहीं होता है। उसको कैसे खोजेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को एक टॉपिक्स पढ़ना होता है क्लास 11 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ने से पहले एरर्स होता क्या है, किस तरह के होते हैं, ये सब हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। आप मेरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, तब आपको पूरे बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक्स में प्रॉब्लम होते हैं। आप एक बार मेरा इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं आपको बताता हूं कि आपको बहुत ही इजी लगेगा। ये मेरे बोलने की चीज नहीं है, आप खुद महसूस करोगे। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि एरर्स, बहुत तरह की गलतियां होती है। जैसे एक तो होती है अर्थमेटिक से रिलेटेड। अर्थमेटिक मीन्स कि आप अगर 5000 की एंट्रीज होनी चाहिए थी, वहां पर 500 या 50,000 की एंट्रीज कर देते हैं। एक एंट्रीज होती है जो कि आप राम के बुक्स में 1000 की एंट्री होनी चाहिए थी, श्याम के बुक्स में 1500 की एंट्री होनी चाहिए थी। तो गलती से आप राम के बुक्स में 1500 और श्याम के बुक में 1000 लिख देते हैं। इससे आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाता है और वो चेक करना बड़ा आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैसे खोजेंगे ये देखना होगा। एक प्रिंसिपल का प्रॉब्लम, हमको रूल्स नहीं मालूम होते, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, वहां पर भी मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये सब चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। और ये बहुत ही आसान है। कब? जब आप सुधीर सर के साथ, मेरे साथ जब बने रहोगे और आप इसको पढ़ोगे और इसकी जितनी भी गलतियां, मिस्टेक्स, देखो आप फ्रॉड नहीं करते हो, आप मिस्टेक करते हो। और मिस्टेक को खोजना उतना मुश्किल भी नहीं है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, अगर आप बेसिक जानते होंगे। अब आप इसको देखेंगे मेरे साथ कि एरर्स के जो होते हैं वो कैसे हम इसको रेक्टिफाइंग कर सकते हैं। टॉपिक का नाम भी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों का सुधार कैसे करेंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं, इससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये इसमें आपको 2 साइड एरर भी होते हैं, 1 साइड भी एरर होते हैं। हम हर तरह का क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप एकदम लास्ट तक मेरा वीडियो जरूर देखते रहिए। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन है, अभी हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये तीनों क्वेश्चन को आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन बताने वाले हैं। सैलरी पेड टू राम ₹10,000 वेयर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो इसको देखिए कितना आसान है। इसको हम 3 पार्ट में क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला पार्ट में जो राइट एंट्रीज होती है उसको लिखना चाहिए। सेकेंड पार्ट में जो रॉन्ग एंट्रीज होगी उसको आप लिखेंगे, और थर्ड पार्ट में जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज होगी उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले सही, अगर आप पहले ही गलत पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। देखिए हम इस रॉन्ग वाले पोर्शन को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ा जाए। सैलरी पेड टू राम। अब जनरल एंट्रीज क्या होगा ये तो आप जानते ही हो। सैलरी पेड टू राम, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, राम्स नहीं, कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000। रॉन्ग एंट्रीज क्या हो लिखा गया, वेयर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, यानी सैलरी की जगह पर हम लोगों ने क्या कर दिया, राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया। राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दोनों एंट्री आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो एग्जामिनेशन में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपी पर जो बनाएंगे वो ईयर वर्किंग का पार्ट है। जो रेक्टिफाइंग वाली एंट्रीज होती है इसको आप लिखेंगे। लेकिन समझने के लिए ये देखिए आसान सा तरीका है। हो सकता है आपके बुक्स में इस सब टाइप की एंट्रीज नहीं दिया होगा, इसलिए हम आपको अलग से प्रोसेस बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए, सैलरी पेड टू राम, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था और गलती से क्या हो गया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा इसमें राइट क्या है, तो इसमें कैश दोनों में राइट है।
रॉन्ग वाले में भी और राइट वाले में भी अमाउंट डाल दीजिए 10,000। तो जो राइट है उसकी इंट्रीज हमको नहीं करना है, जो रॉन्ग है उसकी इंट्रीज हमको करना है। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले राइट वाला देखिएगा, राइट में क्या है, सैलरी है, तो सैलरी राइट है, ये होना चाहिए था, नहीं हुआ है इंट्रीज, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। गलत क्या हुआ, राम से अकाउंट, तो राम किस साइड में है, डेबिट साइड में है, तो उसको आप उतने से क्रेडिट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा राम का वैल्यू। जब लेजर आप बनाएंगे राम का, तो राम 10,000 से डेबिट, राम 10,000 से क्रेडिट, तो 0 हो गया, आपका रेक्टिफाइंग हो गया। फिर से देखिएगा ध्यान से, सैलरी टू कैश होना चाहिए था राइट, और रॉन्ग में आपने क्या लिख दिया, राम टू कैश, तो कैश सही है, तो सबसे पहले कैश को कैंसिल कर दीजिए, कैश नहीं होगा, जो सही है उसकी एंट्री नहीं करनी है, जो गलत हो गई है या जो एंट्रीज नहीं हुई है उसको हमको करना है। तो सैलरी नहीं हुआ है तो इसको हम डेबिट कर दिए, और गलत राम्स हो गया तो राम को हम लोग क्रेडिट कर दिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फिर बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट नहीं पढ़िएगा, सबसे पहले हमको फिर इसमें भी राइट लिखना होगा, राइट वाले पोर्शन को पहले लिखेंगे, फिर रॉन्ग वाले पोर्शन को लिखेंगे, और तब हम लोग रेक्टिफाइंग वाले पोर्शन पर आएंगे, और यही आपके बुक्स में लिखना है, कॉपी में लिखना है आपको सही करके। फिर से ध्यान दीजिए, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, आगे नहीं पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ो, पहले सही, गलत पढ़ लीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, तो क्या एंट्री होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम से अकाउंट, अमाउंट 5,000, लेकिन गलती से एंट्रीज क्या हो गया, अब पढ़ा जाए, क्रेडिटेड टू मोहन, श्याम के जगह पर मोहन, यानी कैश सही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट 5,000। फिर से देखिए सही एंट्री है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम से अकाउंट, और गलती से श्याम के जगह पर मोहन के बुक्स में एंट्री हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो जो राइट है पहले उसको आप कैंसिल कर लीजिए, राइट वाले को कैंसिल कर लिए। अब आप देखिए कि राइट में कौन सी एंट्रीज छूट गई, तो क्रेडिट साइड में श्याम नहीं हुआ है, ये एंट्रीज मिस हो गई, और क्रेडिट में यहाँ मोहन हो गया है, तो जो गलत हुआ है उसको अपोजिट साइड कीजिएगा, तो लेजर बनाइएगा तो बैलेंस 0 हो जाएगा। तो मोहन क्रेडिट है, तो मोहन को आप डेबिट कर दीजिए उतने से, मोहन अकाउंट डेबिट 5,000, और जो एंट्रीज नहीं हुई है वो कौन सा एंट्रीज है, श्याम अकाउंट, श्याम से अकाउंट 5,000। तीसरा देखिए और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, इसकी एंट्रीज क्या होती है, रेंट पेड टू, अब रॉन्ग राइट नहीं लिखते हैं, पहला वाला पोर्शन लेफ्ट साइड में राइट होगा, बीच में रॉन्ग होगा, यहाँ रेक्टिफाइंग होगा, तो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो इसमें एंट्रीज होनी चाहिए थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट एंट्री होना चाहिए था, और रॉन्ग क्या हो गया, डेबिट हो गया लैंडलॉर्ड अकाउंट, अमाउंट इसमें आप कोई भी अमाउंट, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यहाँ अमाउंट आप लिख लीजिए बीच में 2,000, तो 2,000 का अमाउंट यहाँ लिख देंगे, और गलती से आपने डेबिट किसको कर दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट को, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, हमारे पास से कैश जा रहा है और रेंट के हेड में जा रहा है, तो उसको हम लोग लिखते हैं। अब देखिए जो सही है उसको कैंसिल कीजिए, कैश राइट वाले में भी राइट है, रॉन्ग वाले में भी राइट है, तो उसको कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा, रेंट, तो रेंट को डेबिट साइड में लिखेंगे और लैंडलॉर्ड को उतने से क्रेडिट कर देंगे, कितना अमाउंट हो जाएगा, 2,000। बस इसी तरह से आप बनाते रहेंगे मेरे साथ में, और आपको फिर से एक बार बता दें लास्ट वाली एंट्री, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गलती से आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दिया। अब आपको जो सही है, कैश दोनों में सही है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ये कोई बुक्स में मेथड नहीं दिया रहता, ये हम आपको इजी प्रोसेस से हम अपना मेथड से बता रहे हैं। और रेंट अकाउंट सही था तो उसको लिख दिए, और लैंडलॉर्ड गलत है तो इसको अपोजिट साइड में लिख देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम्स
ये सब की एंट्रीज कहाँ होना चाहिए। बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है और हम लोग उसको जो है एंट्रीज को क्या करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसी गलतियां होती है तो उसको ध्यान देना है, कैसे सुधार करना है। और आप इसी तरह से करके और भी क्वेश्चन अपने बुक्स का बनाते रहेंगे। और जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मेरे ईमेल अकाउंट जो कि नीचे में हमारा अब आपको नजर आ रहा होगा, उस sudhir.sir.acommercecareer@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन कब आसान है, जब आप पहले राइट को लिख लीजिएगा, फिर रॉन्ग को लिखिएगा, फिर रेक्टिफाइंग को लिखिएगा। इस पर मेरा एक और वीडियो आपको आएगा, वो बहुत जल्दी 2 दिन 3 दिन के बाद मेरा एक और वीडियो आ जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट 2। ये पार्ट 1 है और फिर पार्ट 2 आएगा और उसका आप लोग इंतजार करेंगे। मैं जानता हूं बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कीजिएगा और मेरा वीडियो 2 से 3 दिन में वो भी आ जाएगा। और आप मेरे साथ जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके से बनाते रहिए और देखिए कितना आसान होता है। ये तो आपको हो गया 1 साइड एरर, 2 साइड एरर्स, ये सब। इसमें आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साइड का हमको पता चलता है, दूसरी साइड का मालूम ही नहीं चल पाता है कि क्या होगा। जैसे कोई कभी कभी कोई चीज में हो जाता है, अंडर कास्ट की क्वेश्चन हो जाता है, ओवर कास्ट का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये सब चीजें जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और लास्ट तक देखिएगा। और जो है मेरे वीडियो को आप लोगों तक शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल वाले बटन को पुश भी कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हो मेरे ईमेल अकाउंट पर भेजें। और आप देखिए कितना आसान है अकाउंट्स पढ़ना सुधीर सर के साथ। थैंक यू।